वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू नीट बायोलॉजी लेक्चर। स्टूडेंट, आज हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में स्टार्ट करेंगे एसटीडी यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला हमें पढ़ना है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, वो है आपका साइफिल्स। क्या है आपका? साइफिल्स। अब होता क्या है, इसके लिए जो मेन कोजिंग एजेंट है या पैथोजन है वो है आपका ट्रिपोनिमा पैलेडियम। क्या आपका? ट्रिपोनिमा पैलेडियम। ठीक है, अगर हम मोड ऑफ ट्रांसफर की बात करें तो मोड ऑफ ट्रांसफर क्या है आपका? सेक्सुअल इंटरकोर्स विद इन्फेक्टेड पर्सन। मीन्स अगर कोई पर्सन है और वो इन्फेक्टेड पर्सन के साथ अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो ये उसको साइफिल्स होने के चांसेस हैं। ठीक है, सिम्टम्स की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि जो जेनाइटल ऑर्गन है उनमें हमें क्या होता है? अल्सर वेरे फॉर्म हो जाता है। साथ साथ बॉडी पे क्या होते हैं? ब्लिस्टर वेरे क्या होते हैं? फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ब्लिस्टर मतलब बड़े बड़े क्या होते हैं? फफोले पड़े जाते हैं। ठीक है, फोड़ी जैसी की आप बात करो। ठीक है, साथ साथ में क्या होते हैं? बॉडी पे नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है, मतलब गांठ लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है? फॉर्म हो जाता है। ठीक है, अब इसके लिए हम डिटेक्शन क्या करेंगे या टेस्ट क्या करेंगे? तो मेनली इसके लिए क्या किया जाता है? ब्लड टेस्ट किया जाता है। ठीक है, ब्लड टेस्ट से क्या करते हैं हम? इस पैथोजन को क्या करते हैं? टेस्ट करते हैं। साथ साथ अगर हम बात करें ट्रीटमेंट की तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसमें हम करते क्या है? सिंगल डोज देते हैं इंट्रामस्कुलर। ठीक है, यानी बात करें इंट्रामस्कुलर बेंजाथाइन। ठीक है, बेंजाथाइन पेंसिलिन जी। ठीक है, और दूसरा कौन है आपका? डॉक्सीसाइक्लिन और टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, इसका हम क्या करते हैं? इंट्रावेस्कुलर कहते हैं, इंजेक्शन के थ्रू क्या करते हैं? डोज देते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं। आपके एंटीबायोटिक्स हैं जिसके थ्रू क्या होते हैं? हम इसको क्योर करते हैं या ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, इसके लिए कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं। ठीक है, इसके लिए कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हमें करना क्या होगा? प्रिवेंशन करना होगा। अब क्या क्या प्रिवेंशन हम कर सकते हैं इसके लिए? तो सबसे पहला तो यही है कि हमें सेफ्टी यूज करना चाहिए। आप बोल सकते हो कि यूज ऑफ कंडोम्स। ठीक है, दूसरा हम करते क्या है? कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए सेक्सुअल इंटरकोर्स को किसके साथ? इन्फेक्टेड पर्सन के साथ। यानी कोई पर्सन अगर इन्फेक्टेड है उस यानी इस डिजीज से, तो उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए क्या करना चाहिए? अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो हमें डिजीज पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? गोनोरिया के बारे में। क्या पढ़ना है? गोनोरिया। ठीक है, ये भी आपका सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। इसके लिए जो मेन कॉजिंग एजेंट है या पैथोजन है वो क्या है आपका? नेसेरिया गोनोरिया। ठीक है, ये क्या है आपका? मेन कॉजिंग एजेंट या पैथोजन है। चलिए अब बात करें इसका मोड ऑफ ट्रांसफर की, तो ये कैसे फैलता है? तो फैलता है भी कैसे है? सेक्सुअल इंटरकोर्स से फैलता है। अगर आप कोई पर्सन है जिसको ये डिजीज है गोनोरिया, अगर उसके साथ कोई अदर पर्सन का सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो उसको ये डिजीज हो सकती है। डिजीज क्या होती है? उसके बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, सिम्टम्स की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है? एक वाइट थिक फ्लूइड डिस्चार्ज होता है। कहाँ से? यूरेथ्रा से। कहाँ से डिस्चार्ज होता है? यूरेथ्रा से। और जब यूरिनेशन होता है तो वहां पे क्या होता है? पेन होता है। ठीक है, क्या होता है? पेन होता है। ठीक है, ये क्या है? इसके सिम्टम्स है किसके? गोनोरिया के। अब फिर हम इसके बाद हम बात करेंगे डिटेक्शन की। हम कैसे डिटेक्शन करते हैं गोनोरिया की? तो यहाँ पे हम करते हैं क्या है? ग्राम स्टेनिंग करते हैं। क्या करते हैं? ग्राम स्टेनिंग के थ्रू हम क्या करते हैं? फाइंड करते हैं। और दूसरा क्या करते हैं? पीसीआर बेस्ड टेस्टिंग करते हैं। अब ग्राम स्टेनिंग आपको बताया गया था। ठीक है, हम बैक्टीरिया के लिए क्या करते हैं? तो ग्राम स्टेनिंग किया जाता है। साथ साथ पीसीआर बेस्ड डिटेक्शन, मतलब बताया था पीसीआर मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बेस्ड क्या करते हैं? टेस्टिंग करते हैं। यहाँ पे हम एम्पलीफाई करते हैं डीएनए वगैरह को, उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं? टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें ट्रीटमेंट की, इसके लिए क्या ट्रीटमेंट है? तो इसके लिए जो आप ड्रग देते हैं वो क्या है आपका? सिफेट्री एक्जोन, जो क्या है?
इसके लिए ड्रग दिया जाता है। बट अगर हम बात करें पैथोजन की, पैथोजन क्या होता है, मोस्ट ड्रग से क्या होता है, रेजिस्टेंट होता है। ठीक है, फिलहाल ये ड्रग दिया जाता है। ड्रग वैसे आपको याद करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट एज ए आप थोड़ा डीप नॉलेज रखेंगे इस चीज़ के लिए तो आपको थोड़ा सा ड्रग वगैरह भी अगर आप याद थोड़ा थोड़ा करके आप याद करेंगे तो इसके लिए जो है ड्रग क्या है आपका सिफेट्रिक एक्जॉन, जो होता क्या है इस डिजीज में दिया जाता है। और मैक्सिमम अगर हम बात करें पैथोजन की तो पैथोजन क्या होता है, मोस्ट रेजिस्टेंट होता है अदर ड्रग्स के लिए। ठीक है, इसके लिए भी अगर हम बात करें वैक्सीन की तो वैक्सीन क्या है, अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए भी प्रिवेंशन है, इसका भी प्रिवेंशन सेम आपके साइफिल्स के जैसे ही है। यहाँ पर भी क्या करना होता है कि प्रोटेक्शन, आप बोल सकते हो कि कंडोम्स वगैरह का यूज करना होता है। साथ साथ क्या होता है कि यहाँ पे भी कम्प्लीटली अवॉइड करना होता है कि इन्फेक्टेड पर्सन के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स से। ठीक है, तो ये था आपका 2 सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, साइफिल्स एंड गोनोरिया। ठीक है, जो आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है इम्यून सिस्टम को। किसको पढ़ना है, इम्यून सिस्टम। चलिए देखते हैं इम्यून सिस्टम क्या होता है। ठीक है, अगर हम बात करें इम्यून सिस्टम की तो इम्यून सिस्टम अगर ह्यूमन बॉडी में अगर इम्यून सिस्टम काम क्या करता है, जैसे आपको पता है कि नॉर्मली अगर कोई ह्यूमन पर्सन क्या होता है कि आप हर जगह डिजीज कॉजिंग एजेंट है या माइक्रोब्स वगैरह हैं, पर फिर भी क्या होता है इन्फेक्शन नहीं होता। बहुत कम रेयर चांस में क्या होता है कोई पर्सन किसी माइक्रोब्स वगैरह के इन्फेक्शन या डिजीज वजह से क्या होता है अफेक्टेड होता है। ऐसा तो है नहीं कि हर रोज क्या होता है कोई ना कोई डिजीज हो जाता है, बट रेयर चांस में क्या होते हैं पॉसिबिलिटी होती है डिजीज होने की। तो इसका मेन रीजन क्या है, क्योंकि हमारे बॉडी में क्या होता है वेरी कॉम्प्लेक्स एंड इवॉल्व क्या होता है इम्यून सिस्टम प्रेजेंट होता है। ठीक है, इम्यून सिस्टम क्या होता है प्रेजेंट होता है, जिसके बेसिस पे हमारे बॉडी में क्या होती है डिफेंस प्रॉपर्टी होती है, चाहे मैकेनिज्म चलती है, जो माइक्रोब्स से क्या करते हैं बॉडी को बचाते हैं या बोल सकते हो कि डिफेंस करते हैं। ठीक है, इनको किल करते हैं। चलिए देखते हैं इम्यूनिटी क्या होता है। चलो इसके बाद जो नेक्स्ट हमें पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, इम्यूनिटी। ठीक है, तो इम्यूनिटी का मतलब क्या है, इम्यूनिटी क्या होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी होती है कि वो किससे फाइट करे, डिजीज कॉजिंग एजेंट से। ठीक है, जैसे मान लो कि कोई पर्सन है वो आज के इन्वायरमेंट में बात करो कि इतना पोल्यूशन है तो बहुत सारे माइक्रोब्स क्या होते हैं हमारे अराउंड है। ठीक है, तो फिर भी हमारी बॉडी क्या करती है डिफेंस मैकेनिज्म करते हैं, जो हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है डिफेंस मैकेनिज्म करता है, जो करता है क्या माइक्रोब्स क्या करता है फाइट करता है, जिससे क्या करते हैं हम रोज बीमार नहीं पड़ते। और रेयर चांस से कभी इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाता है तो पर्सन क्या होता है वहाँ थोड़े टाइम के लिए बीमार पड़ता है, फिर भी इम्यून सिस्टम थोड़ा स्ट्रांग होता है तो फिर क्या होता है वो पर्सन ठीक हो जाता है। ठीक है, तो इम्यूनिटी क्या होती है, जो ये इम्यून सिस्टम का जो एबिलिटी है कि माइक्रोब्स के साथ फाइट करना, इसी को हम क्या बोल सकते हैं उस पर्सन की इम्यूनिटी क्या कर सकते हैं बोल सकते हैं। अब जिसका इम्यून सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग होगा उसकी इम्यूनिटी भी क्या होती है ज़्यादा स्ट्रांग होती है। अब इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होने से सेंस जो पर्सन प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रॉपर अपना जो डेली रूटीन है जैसे फिजिकल वर्क वगैरह है, ठीक है वो प्रॉपर करता है तो उसकी बॉडी क्या होती है स्ट्रांग रहती है, इम्यून सिस्टम उसका क्या होता है स्ट्रांग होता है इन द नॉर्मल पर्सन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे हम देखेंगे पढ़ेंगे इम्यूनोलॉजी के बारे में। इम्यूनोलॉजी किसको बोलते हैं, तो इम्यूनोलॉजी हम बोलते हैं किसको है, इम्यूनोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम। जब हम इम्यून सिस्टम को क्या करते हैं स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या टर्म देते हैं इम्यूनोलॉजी। ठीक है, तो अब इम्यूनोलॉजी में अगर इम्यूनोलॉजी की हम बात करें तो इम्यूनोलॉजी में हमें जो जो टिश्यू इन्वॉल्व है जो किस में काम करते हैं डिफेंस मैकेनिज्म में काम करते हैं, तो जो इम्यून टिश्यू है वो कहाँ कहाँ पर जैसे आपका बोन मैरो है। ठीक है, दूसरा क्या है आपका थाइमस है, थर्ड बात करें तो टी लिम्फोसाइट है, नेक्स्ट बात करें तो बी लिम्फोसाइट सेल है, और कुछ प्रोटीन है जैसे आप बोलते हो इम्यूनोग्लोबुलिन, ये क्या होते हैं आपके इम्यून टिश्यू है, आप बोल सकते हो कि टिश्यू है जो इम्यून सिस्टम फॉर्म करते हैं। ठीक है, जो ये जो करते हैं क्या है डिफेंस मैकेनिज्म में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, जो आप बात सकते हो इम्यून सिस्टम में जो टिश्यू इन्वॉल्व है वो कौन कौन से हैं आपके बोन मैरो टिश्यू है, थाइमस है, टी लिम्फोसाइट है, बी लिम्फोसाइट है एंड इम्यूनोग्लोबिन है, जो करते क्या है एंटीबॉडी फॉर्मेशन वगैरह में क्या होते हैं इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है,
और इससे क्या होती है, बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म चलती है। चलिए नेक्स्ट आगे देखें। अब हमें कुछ टर्म पढ़ना है किसके रिगार्डिंग, इम्यूनिटी के रिगार्डिंग। किसके रिगार्डिंग, इम्यूनिटी के रिगार्डिंग। ठीक है, पहला जो टर्म है वो क्या है आपका, एंटीजन, या दूसरे टर्म में इसको हम बोलते हैं एग्लूटिनोजेन। क्या बोलते हैं, एग्लूटिनोजेन। ठीक है, अब होता क्या है, ये सब्सटेंस होता है जो किसको स्टिमुलेट करता है, एंटीबॉडी प्रोडक्शन को। किसको स्टिमुलेट करता है, एंटीबॉडी प्रोडक्शन को। तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंटीजन या एग्लूटिनोजेन। ठीक है, यानी ऐसा सब्सटेंस जो किसको स्टिमुलेट करे, एंटीबॉडी प्रोडक्शन को, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंटीजन या एग्लूटिनोजेन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सेकेंड जो टर्म पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है, एंटीबॉडी या एग्लूटिन। ठीक है, अब होता है क्या, एक कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, जो किसके थ्रू सीक्रेट होता है, बी लिम्फोसाइट्स के सीक्रेट होता है, बी लिम्फोसाइट से, और किसको रिस्पॉन्ड करता है, एंटीजन को। किसको रिस्पॉन्ड करता है, एंटीजन को रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, तो एंटीबॉडी क्या होते हैं, एक कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं जो किसके थ्रू रिलीज किए जाते हैं, बी लिम्फोसाइट के थ्रू, और किसको रिस्पॉन्ड करते हैं, एंटीजन को। ठीक है, जो नेक्स्ट टर्म इसके बारे में पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, एंटी सीरम के बारे में। एंटी सीरम क्या होता है। चलो, अगर एंटी सीरम की बात करें तो अगर हम बात करें कि कोई भी सीरम है, ठीक है, या किसी भी ह्यूमन बींग्स की बात करो चाहे अदर एनिमल्स की बात करो, जिसमें क्या होते हैं, एंटीबॉडी क्या होते हैं, प्रेजेंट होता है किसी स्पेसिफिक एंटीजन के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, एंटी सीरम। क्या बोलते हैं, एंटी सीरम। ठीक है, तो किसी भी एनिमल का सीरम, ठीक है, जिसमें क्या होता है, एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है स्पेसिफिक एंटीजन के लिए, उसको हम टर्म क्या कहते हैं, एंटी सीरम। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद जो हमें टर्म पढ़ना है, क्या पढ़ना है, एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन क्या होता है, तो जो एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शन होता है जिसके बेसिस पे डिफेंस मैकेनिज्म चलता है। ठीक है, तो उसी को हम टर्म कह देते हैं एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन का मतलब एंटीजन एंटीबॉडी जो बाइंड करते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी का जो इंटरेक्शन होता है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एग्लूटिनेशन। ठीक है, एग्लूटिनेशन का मतलब क्या हुआ, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद हमें टर्म पढ़ना है टॉक्साइड के बारे में। ठीक है, तो अब होता क्या है टॉक्साइड, टॉक्साइड क्या होता है, केमिकली मॉडिफाइड टॉक्सिन होता है जो नॉर्मली बॉडी को, तो मतलब किसी ह्यूमन बींग्स को तो हार्म नहीं पहुंचाएगा, बट वो करता क्या, इम्यून रिस्पॉन्स को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। ठीक है, तो टॉक्साइड क्या होता है, याद रखेंगे, एक केमिकली मॉडिफाइड टॉक्सिन होते हैं जो नॉर्मली कंडीशन में तो ह्यूमन बॉडी या किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को क्या करता है, हार्म तो नहीं पहुंचाएगा। ठीक है, ह्यूमन बॉडी के रेफरेंस में ही बात करेंगे, बट वो करता है क्या, इम्यून रिस्पॉन्स को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। इम्यून सिस्टम को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, किसके लिए, एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टॉक्साइड बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट इसके बाद जो हमें टर्म पढ़ना है वो क्या पढ़ेंगे हम, इंटरल्यूकिन को। क्या पढ़ेंगे, इंटरल्यूकिन। इंटरल्यूकिन क्या होता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, आईएल। क्या बोलते हैं, आईएल। ठीक है, अभी होता है कि प्रोटीन बेस्ड सिग्नल होते हैं जो किसको स्टिमुलेट करता है, ग्रोथ को, और एक्टिवेट सर्टेन डब्ल्यूबीसी। एंड डब्ल्यूबीसी आप बोल सकते हो कि ग्रोथ और डब्ल्यूबीसी की क्या होता है, एक्टिवेशन को क्या करता है, वो प्रमोट करता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, प्रोटीन बेस्ड सिग्नल होते हैं जो किसको स्टिमुलेट करते हैं, ग्रोथ को, और दूसरा क्या किसको स्टिमुलेट करते हैं, डब्ल्यूबीसी को क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरल्यूकिन। और यहाँ के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि इंटरल्यूकिन क्या होते हैं। ठीक है, इंटरल्यूकिन क्या होते हैं, डब्ल्यूबीसी एक्टिवेटर होते हैं। ठीक है, प्रोटीन बेस्ड क्या होते हैं, सिग्नल रिलीज करते हैं, जिसके बेसिस पे क्या होता है, डब्ल्यूबीसी क्या होता है, एक्टिवेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद जो हमें पढ़ना है टॉपिक वो क्या पढ़ना है, टाइप ऑफ इम्यूनिटी। क्या पढ़ना है, टाइप ऑफ इम्यूनिटी। ठीक है, तो अगर आप बात करो टाइप ऑफ इम्यूनिटी की, कितने टाइप्स की इम्यूनिटी हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, तो दो टाइप्स की इम्यूनिटी है। पहला क्या है आपका, इनिटेड इम्यूनिटी, या इसको दूसरे टर्म में हम क्या बोलते हैं, नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी, या अनदर टर्म में इसको हम क्या बोलते हैं, कंजेनाइटल इम्यूनिटी। क्या बोलते हैं, कंजेनाइटल इम्यूनिटी। ठीक है, तो एक तरह से बोल सकते हो जो टिल टू बर्थ क्या होती है, किसी पर्सन में प्रेजेंट होती है, या
आती है। ठीक है, इम्यूनिटी में इनिटेट इम्यूनिटी का मतलब क्या हुआ, जो टिल टू बर्थ क्या होता है इम्यूनिटी मदर से चाइल्ड में प्रेजेंट होती है। ठीक है, चलो तो दूसरा कौन सा इम्यूनिटी होगा का आपका एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो किसी स्पेसिफिक पैथोजन के लिए हम क्या करते हैं एक्वायर्ड करते हैं, या दूसरे टर्म में उसको हम बोलते भी हैं स्पेसिफिक इम्यूनिटी, या इसको बोलते हैं एडेप्टेटिव इम्यूनिटी, मतलब किसी पर्टिकुलर एंटीजन के लिए हम क्या करते हैं या पैथोजन के लिए हम क्या करते हैं इम्यूनिटी एक्वायर करते हैं, किसके थ्रू, एंटीबायोटिक्स के थ्रू, वैक्सीन के थ्रू। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। चलिए आगे देखें। चलो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनिटेट इम्यूनिटी, ये क्या होता है। तो बोला है सिंस बर्थ से क्या होता है प्रेजेंट होता है, यानी कब से प्रेजेंट होता है बॉडी में, टिल टू बर्थ से क्या होता है प्रेजेंट होता है। ठीक है, और दूसरे वे हम बोलते हैं इनिटेट इम्यूनिटी को हम क्या बोलते हैं फर्स्ट लाइन डिफेंस ऑफ बॉडी, यानी अगर हमारे बॉडी में अगर पहले ही अब किसी कोई माइक्रोब्स वगैरह अगर इंटर करे तो पहला जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो कौन परफॉर्म करता है, इनिटेट इम्यूनिटी से ही परफॉर्म होती है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं फर्स्ट लाइन डिफेंस, मतलब ये बॉडी में माइक्रोब्स वगैरह की एंट्री वगैरह को क्या करता है रोकता है। ठीक है, तो ये क्या है आपका फर्स्ट लाइन डिफेंस है, कौन, इनिटेट इम्यूनिटी। ठीक है, ये दूसरा क्या है इसके लिए अगर हम बात करें तो जो इनिटेट इम्यूनिटी है वो किसी भी स्पेसिफिक पैथोजन के लिए नहीं होती। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, स्पेसिफिक पैथोजन के लिए जो इम्यूनिटी हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी, क्या पढ़ेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो इनिटेट इम्यूनिटी क्या होता है किसी स्पेसिफिक पैथोजन के लिए रिस्पॉन्ड नहीं करता। ठीक है, ये नॉर्मल इम्यूनिटी है जो सिंस टिल टू बर्थ क्या बर्थ से क्या होती है पर्सन में प्रेजेंट होती है, मदर के थ्रू चाइल्ड में आती है। ठीक है, साथ साथ एक होता है क्या फर्स्ट लाइन डिफेंस होता है और किसी स्पेसिफिक पैथोजन के लिए क्या करता है वर्क नहीं करता है, रिस्पॉन्ड नहीं करता। ठीक है, दूसरा इसका मेन इंपॉर्टेंट रोल किस में है, इसका मेन इंपॉर्टेंट रोल किस में है कि प्रिवेंट एंट्री ऑफ पैथोजन, यानी पैथोजन की बॉडी में एंट्री को क्या करता है प्रिवेंट करता है। ठीक है, यानी ये आने नहीं देता पैथोजन को बॉडी के अंदर एंट्री नहीं करने देता, तो इसी के लिए हम इसको क्या बोलते हैं फर्स्ट लाइन डिफेंस भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे कि जो जब एक पैथोजन को बॉडी में एंट्री होने से रोकता है कोई ना कोई बैरियर का काम करता है, तो कितने टाइप्स के बैरियर एक तरह से इनिटेट इम्यूनिटी के रेफरेंस पे प्रेजेंट है हमारे बॉडी में। तो सबसे पहला जो बैरियर है वो क्या है आपका, वो है आपका एनाटॉमिकल बैरियर या फिजिकल बैरियर, क्या है आपका फिजिकल बैरियर। ठीक है, जिसमें सबसे पहला हम पढ़ेंगे स्किन के बारे में। ठीक है, स्किन कैसे काम करता है बैरियर के जैसे या फिजिकल बैरियर के जैसे। तो आपको पता है जो आउटर मोस्ट लेयर है स्किन का वो किसको प्रिवेंट करता है, पैथोजन की एंट्री को क्या करता है वो प्रिवेंट करता है या रोकता है। ठीक है, साथ साथ जो स्किन में से रिलीज होते हैं सेबम और स्वीट। ठीक है, वो क्या किसके थ्रू रिलीज होते हैं स्किन के थ्रू सिक्रीट होते हैं। इसमें क्या होते हैं एंटी बैक्टीरियल क्या होते हैं प्रॉपर्टी होती है, इन बैक्टीरिया वगैरह को क्या करता है किल करता है। ठीक है, तो ये भी डिफेंस का काम कर रहा है, बैरियर का काम कर रहा है, बैक्टीरिया वगैरह की एंट्री को रोकता है। दूसरा बोला जो सेबेसियस ग्लैंड का जो सिक्रीशन होता है, ठीक है, जो सेबेसियस ग्लैंड का सिक्रीशन होता है, ठीक है, वो क्या होता है एस्टिक इन्वायरमेंट फॉर्म करता है स्किन पे, जिसके बेसिस पे जो माइक्रोबियल ग्रोथ वगैरह आप बोल सकते हो कि माइक्रोबियल एंट्री वगैरह नहीं हो पाती है, इन्फेक्शन वगैरह नहीं हो पाते। ठीक है, तो पहला फिजिकल बैरियर में स्किन, ये जो आउटर मोस्ट लेयर है स्किन की वो क्या करता है पैथोजन की एंट्री को रोकता है। साथ साथ इसमें जो सेबेसियस सेबम और स्वेट वगैरह रिलीज होते हैं वो करते क्या है बैक्टीरियल प्रॉपर्टी, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी रखते हैं, बैक्टीरिया वगैरह को किल करने की प्रॉपर्टी रखते हैं। साथ साथ जो सेबेसियस ग्लैंड का सिक्रीशन होता है वो एक एस्टिक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है स्किन में, जिसके बेसिस पे माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं हो पाती या माइक्रोब्स वगैरह की एंट्री नहीं हो पाती या पैथोजन वगैरह की एंट्री क्या होती है बॉडी में नहीं हो पाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। सेकेंड अगर हम बात करें, ठीक है, पहला तो स्किन पढ़ा, दूसरा है आपका म्यूकोसल सरफेस। ठीक है, अब जैसे आपने पढ़ा कि जो फूड पाइप है और जो विंड पाइप है, ठीक है, या एयर पाइप है या एयर पैसेज है, ठीक है, वो किससे लाइंड होती है म्यूकोसा से, किससे लाइंड होती है म्यूकोसा से। ठीक है, अब म्यूकोसा में होते क्या है, एक तो होते हैं म्यूकस सिक्रेटिंग सेल, दूसरा क्या प्रेजेंट होता है सीलिया प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब म्यूकस करता क्या है,
ये माइक्रोब्स को क्या करता है, इंटरप्ट करता है या रुकता है, और सीलिया क्या करता है, जो ट्रैप माइक्रोब्स हैं इनको करता क्या है, बॉडी से बाहर करता है। ठीक है, तो म्यूकोसल सरफेस, या बोल सकते हो कि म्यूकोसा भी क्या करता है, फिजिकल बैरियर के जैसे काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद सेकेंड हमें पढ़ना है फिजियोलॉजिकल बैरियर। क्या पढ़ना है, फिजियोलॉजिकल बैरियर। चलिए देखते हैं। चलो, अगर फिजियोलॉजिकल बैरियर की बात करें तो नॉर्मली अगर आपसे बात करो कि जो आपकी फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट है, इस बात में देखो तो हमारी बॉडी क्या होती है, एक तरह से जो माइक्रोब्स के लिए अनफेवरेबल कंडीशन क्या करती है, फॉर्म करती है। अब क्यों फॉर्म करती है, क्योंकि अगर फेवरेबल कंडीशन फॉर्म कर दे तो माइक्रोब्स वेरी आसानी से बॉडी में को क्या करते हैं, इन्फेक्ट कर सकते हैं या ग्रो कर सकते हैं, या हो सकता है इन्फेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। चलो ठीक है, तो यहाँ पे हमारी बॉडी करती क्या है, एक अनफेवरेबल कंडीशन क्या करती है, फॉर्म करती है, किसके लिए, माइक्रोब्स के लिए, पैथोजन के लिए। ठीक है, अब कैसे, जैसे एग्जांपल के बेसिस पे अगर आप बात करो, जैसे आप बोलते हो कि फीवर। ठीक है, फीवर में क्या होता, क्या है, बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है। अब बढ़ता है तो उसके बेसिस पे क्या होती है, जो माइक्रोब्स है इनकी ग्रोथ क्या होती है, इनहिबिट होती है या स्लो हो जाती है। ठीक है, दूसरा क्या है आपका पीएच। ठीक है, जो एसिडिक पीएच है आपका स्टमक का और वेजाइना का, ठीक है, ये भी किसको इनहिबिट करता है, माइक्रोब्स की ग्रोथ को क्या करता है, इनहिबिट करता है। ठीक है, नेक्स्ट, जैसे कुछ सिक्रीशन की बात करें, जैसे आप बोलते हो कि टीयर जो आइस से रिलीज होता है, स्लाइवा जो माउथ में आप बोलते हो रिलीज होता है, सेबम मतलब आपने पढ़ा था स्किन से रिलीज होता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे क्या प्रेजेंट होते हैं, लाइसोजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, लाइसोजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये लाइसोजाइम्स करते क्या है, जो भी पैथोजन है उनके सेल वॉल को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। क्या करते हैं, सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करते हैं। अब जब सेल वॉल को मेरे डिस्ट्रॉय करने का मतलब, लाइसोजाइम का जो टारगेट होता है वो टारगेट क्या होता है, पेप्टिडोग्लाइकेन होता है। ठीक है, क्या होता है, पेप्टिडोग्लाइकेन। और आपको पता ही है कि जैसे आप बात करो पैथोजन वगैरह की, जैसे बैक्टीरिया वगैरह की, तो उनकी जो सेल वॉल का मेन कंपोनेंट क्या होता है, पेप्टिडोग्लाइकेन वगैरह ही होता है। ठीक है, तो लाइसोजाइम्स प्रेजेंट होता है जो करते क्या है, सेल वॉल को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। जब सेल वॉल डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो पैथोजन भी क्या होता है, आसानी से किल हो सकता है, जो सेल वॉल प्रोटेक्ट करता है। चलो नेक्स्ट आगे देखें। नेक्स्ट इसके बाद हमें पढ़ना है इंटरफेरॉन को। क्या पढ़ना है, इंटरफेरॉन को। अब इंटरफेरॉन किसके अंदर आएगा, आपका साइटोकाइन बैरियर में। क्या आएगा आपका, साइटोकाइन बैरियर। ठीक है, तो इंटरफेरॉन क्या होता है, तो इंटरफेरॉन क्या होते हैं, ये प्रोटीन होते हैं जो कौन सीक्रेट करता है, वायरस इन्फेक्टेड सेल। मतलब मान लो कोई बॉडी में वायरस का इन्फेक्शन होता है और वो किसी सेल को क्या करता है, इन्फेक्ट करता है, तो जो इन्फेक्टेड सेल है वो क्या रिलीज करती है, कुछ प्रोटीन को रिलीज करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरफेरॉन। क्या बोलते हैं, इंटरफेरॉन। अब इंटरफेरॉन करेगा क्या, ये जो नाइबरिंग सेल है उनको क्या करता है, एंटीवायरल डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। मतलब जो नाइबरिंग सेल क्या करते हैं, को वायरल इन्फेक्शन से क्या करता है, बचाता है। ठीक है, तो इंटरफेरॉन क्या होते हैं, आपके प्रोटीन होते हैं जो कौन से करता है, वायरल इन्फेक्टेड सेल ही रिलीज करता है, जो अपने नाइबरिंग सेल को वायरस इन्फेक्शन से क्या करता है, डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है, चाहे बचाता है, आप जैसा भी बोलो। ठीक है, तो इंटरफेरॉन की अगर हम टाइप की बात करें, कितने टाइप्स के इंटरफेरॉन है, तो मैंने 3 टाइप्स के इंटरफेरॉन आप पढ़ोगे। एक इंटरफेरॉन अल्फा, दूसरा इंटरफेरॉन बीटा, एंड थर्ड क्या पढ़ना है, इंटरफेरॉन गामा। ठीक है, तो आप याद रखेंगे 3 टाइप किसके हैं, आपके इंटरफेरॉन के। ठीक है, ठीक, इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, सेलुलर बैरियर। क्या पढ़ेंगे हम, सेलुलर बैरियर। ठीक है, जैसे आप देखो फैगोसाइटोसिस, ये भी किसमें आएगा, सेलुलर बैरियर में ही आएगा। ठीक है, जैसे आप बोलते हो जब इन्फेक्शन वेरी होता है, जब इन्फेक्शन होता है उसमें होता क्या है कि डब्ल्यूबीसी की जो काउंट होती है वो बहुत तेजी से क्या करती है, इंक्रीज करती है। ठीक है, और उसमें से कुछ क्या होते हैं, फैगोसाइटिक नेचर के हो जाते हैं, यानी वो किस में इन्वॉल्व होते हैं, फैगोसाइटोसिस में क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं।
तो जो मेन अगर हम बात करें फैगोसाइटिस, जो फैगोसाइटिक सेल है वो कौन कौन से हैं आपके, एक तो मैक्रोफेजेज है, दूसरा क्या है आपका न्यूट्रोफिल्स है। क्या होते हैं आपके, न्यूट्रोफिल सेल है, जो मेन क्या होते हैं फैगोसाइटिक सेल होते हैं। ठीक है, अब आप बोलते हो जहाँ पे इन्फेक्शन होता है, ठीक है, जहाँ पे इन्फेक्शन होता है वहाँ पे क्या रिलीज होता है आपका, मोनोसाइट रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है, मोनोसाइट सेल। ठीक है, बाद में ये मोनोसाइट भी किस में कन्वर्ट हो जाता है, मैक्रोफाज में। किस में कन्वर्ट हो जाता है, मैक्रोफाजेज में, जो आगे जाके क्या काम करता है, फैगोसाइटोसिस का क्या करता है, काम करता है। क्या काम करता है वो, फैगोसाइटोसिस का काम करता है, मतलब जो पैथोजन वगैरह है उसको क्या करता होगा, किल करता होगा। ठीक है, अगर हम बात करें मैक्रोफाजेज की, अगर हम बात करें मैक्रोफाजेज की, तो जनरली कैसे होते हैं आपके, इरेगुलर शेप के क्या होते हैं, सेल होते हैं, जो करते क्या है, माइक्रोब्स को क्या करते हैं, इनगल्फ करते हैं, और जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या टर्म देते हैं, फैगोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस। ये डब्ल्यूबीसी काउंट वेरेगा बढ़ना, ठीक है, या मैक्रोफाज या न्यूट्रोफिल जो सेल है, ठीक है, ये सारे किस में आते हैं, आपके सेलुलर बैरियर में ही आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हम सेलुलर बैरियर में और भी देखेंगे। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इन्फ्लामेशन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, इन्फ्लामेशन। उसके बाद थोड़ा और हम बात करेंगे सेलुलर बैरियर के बारे में। तो अगर इन्फ्लामेशन की बात करें, इन्फ्लामेशन का मतलब क्या होता है, ये आपकी बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म है। क्या आपकी डिफेंस मैकेनिज्म है, जो मेन करता क्या है, जो इन्फेक्शस एजेंट होते हैं चाहे माइक्रोब्स होते हैं, उनके जो स्प्रेड बहुत या मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस को क्या करता है, स्लो करता है या रोकता है। ठीक है, तो इन्फ्लामेशन का मतलब क्या होता है, याद रखेंगे, ये भी आपके एग्जाम में नीट में बहुत सिंपली क्वेश्चन आता है। डिफेंस मैकेनिज्म आपकी बॉडी की होती है, जो इन्फेक्शस एजेंट के मल्टीप्लिकेशन या सेपरेट होने की जो पावर है उसको क्या करता है, वो रिड्यूस करता है। ठीक है, अब इन्फ्लामेशन में जनरली इंक्लूड क्या होते हैं, जैसे आप बोलते हो पेन, ठीक है, कहीं इंजरी वेरी होती है तो पेन वेरी होता है, एक है आपका इन्फ्लामेशन ही है। दूसरा स्वेलिंग, ठीक है, नेक्स्ट आप बात करो तो रेडनेस, बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होना। ठीक है, लोकल एरिया मतलब जहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है, आप बोल सकते हो जहाँ की सेल क्या है, डैमेज हो रहे हैं, किसके थ्रू, माइक्रोबियल इन्फेक्शन के थ्रू। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, हमें इन्फ्लामेशन दिखाई देती है। और मेनली इन्फ्लामेशन होता क्यों है, ये करता क्या है, उस एरिया में माइक्रोब्स की ग्रो को या बोल सकते हो मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस को क्या करता है, स्लो करता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, जैसे आप यहाँ पे थोड़ा याद रखेंगे, मेनली जो आपके, ये आपका आईएमपी भी है, मेनली जो आपके हिस्टामाइन है और प्रोस्टाग्लैंडिन है। ठीक है, ये कौन सिक्रेट करता है, मास्ट सेल सिक्रेट करता है। कौन सिक्रेट करता है, मास्ट सेल। ठीक है, जो मास्ट सेल का सिक्रेशन है हिस्टामाइन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन, ये मेनली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, पेन के लिए। जो आप बोलते हो ना, जहाँ पे इंजरी वेरी होती है या माइक्रोवेव इन्फेक्शन वेरी होते हैं, वहाँ पे अगर हमें पेन वेरी होता है तो उसका रीजन क्या है, हिस्टामाइन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन, जो कौन सिक्रेट करता है, मास्ट सेल रिलीज करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम अगर आप बात करें सेलुलर बैरियर में, देख पढ़ेंगे आप एनके सेल के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, एनके सेल या नेचुरल किलर सेल। ठीक है, ये होते क्या है, लार्ज ग्रेनुलर लिम्फोसाइट होते हैं, जैसे आप बोलते हो पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल या एनके सेल, जो जनरली क्या होते हैं, डिफरेंट फॉर्म होते हैं किलर टी सेल के। ठीक है, अब ये करते क्या है, वायरस इन्फेक्ट, तो क्या करते हैं, वायरस इन्फेक्टेड सेल को क्या करते हैं, किल करते हैं, साथ साथ क्या करते हैं, ट्यूमर सेल को भी क्या करते हैं, किल करते हैं। ठीक है, अब ये कैसे किल करते हैं, तो ये क्या करते हैं, एक प्रोटीन का यूज करते हैं या प्रोटीन को रिलीज करते हैं। उस प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, परफ्यूरिन। क्या बोलते हैं, परफोरिन। अब ये करता क्या है, परफोरिन, ये पोर फॉर्म करता है किसके, जो टारगेट सेल है, यानी जो माइक्रोब्स की टारगेट सेल है, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या करता है, पोर फॉर्म करता है। जब पोर फॉर्म हो जाता है तो उसमें क्या होता है, एक्सेस एच2ओ फिल हो जाता है। जब एक्सेस एच2ओ फिल होता है
तो स्वेल होती है और लास्ट में क्या होती है, टारगेट सेल बर्स्ट हो जाता है। ठीक है, तो एनके सेल कैसे मैकेनिज्म परफॉर्म करता है, वो एक प्रोटीन रिलीज करता है जिसको हम बोलते हैं परफोरिन। जो करता क्या है, टारगेट सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पोर क्रिएट करता है जिसमें एक्सेस वाटर फिल हो जाता है। बाद में क्या होती है, वो टारगेट सेल स्वेल होती है, फिर क्या होता है, वो ब्रस्ट हो जाती है, सेल डिस्ट्रॉय हो जाती है। ठीक है, चलिए लास्ट अब हम इनिटेट इम्यूनिटी में एक लास्ट पढ़ेंगे, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। क्या पढ़ेंगे, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। जनरली किसका पार्ट है आपका, इनिटेट इम्यून सिस्टम का। किसका पार्ट है, इनिटेट इम्यून सिस्टम का, जो किसके थ्रू एक्टिवेट होता है, एडाप्टिव इम्यून सिस्टम, जिसको आप बोलते हो एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम। ठीक है, अब ये करता क्या है, इसमें एक कम्प्लीमेंट प्रोटीन होती है जो मेनली क्या काम करता है, फैगोसाइटोसिस का काम करता है। क्या करता है, फैगोसाइटोसिस का काम करता है। ठीक है, तो कम्प्लीमेंट सिस्टम ये क्या आपके इनिटेट इम्यूनिटी सिस्टम का ही पार्ट है। नॉर्मली क्या होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है और एक्टिवेट कब होता है, एडाप्टिव इम्यून सिस्टम से या एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम से। ठीक है, अब ये कैसा काम करता है, कैसे काम करता है, यहाँ इसमें क्या होते हैं, कम्प्लीमेंट प्रोटीन होते हैं जो करते क्या है, फैगोसाइटोसिस का क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल ये था आपका इनेटेड इम्यूनिटी। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्या पढ़ेंगे, एक्वायर्ड इम्यूनिटी।